आने वाला साल रूस यूक्रेन युद्ध के लिए निर्णायक हो सकता है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने भीषण बारूदी हुंकार भर दी है। पुतिन ने सरेआम दुश्मनों पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से हमले की हामी भर दी है। मतलब यूक्रेन और उसका समर्थन करने वाले देशों पर ऑरशनिक हमले की तलवार लटक गई है। पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को हरी झंडी दिखा सकते हैं। Будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности. जंग के मैदान से बड़ी खबर, पुतिन मचा देंगे कहर। पुतिन की महामिसाइल तैयार, अब आर या पार। पुतिन का विध्वंसक प्लान, हाइपरसोनिक अटैक का ऐलान। एंग्री पुतिन का एक्शन, बदले का बारूदी रिएक्शन। रूस यूक्रेन वार फ्रंट पर अगले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। दुश्मन को मात देने के लिए पुतिन कोई बड़ा पलटवार कर सकते हैं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति बेहद गुस्से में है। इस गुस्से की वजह है यूक्रेन की हिमाकत, वो जुर्रत जिसने पुतिन का पारा हाई कर दिया है। मॉस्को में न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांडर का मर्डर हो या फिर कजान का ड्रोन अटैक, वॉर फ्रंट पर गुरिल्ला हमले कर जेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया है। और पुतिन ने एक बार में दुश्मन तमाम वाले फॉर्मूले को अमल में लाने की कॉल उठा ली है। तभी तो वो सरेआम हाइपरसोनिक मिसाइल और ऑरशनिक से हमले का दम भर रहे हैं। क्रेमलिन का एटमी वॉर प्लान, यूरोप में मचेगा एटमी कोहराम। मॉस्को का प्लान, ऑरशनिक पलटवार होगा बेहद भीषण। Нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности. Мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. सुना आपने, ये है पुतिन की दुश्मनों पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों से हमले की हुंकार। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि उनकी सेना ने रूसी सरजमी के साथ साथ बेलारूस में भी ऑरशनिक मिसाइल की तैनाती की योजना बना ली है। दरअसल पुतिन ने अपने तमाम एटॉमिक मिसाइल साइलो, एटॉमिक आर्म बेस और एटॉमिक सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है। और इसकी वजह है 17 से 21 दिसंबर के हुए दोहरे अटैक, जिससे पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 17 दिसंबर को TNT ब्लास्ट हुआ और इसमें रूसी न्यूक्लियर फोर्स के कमांडर इगोर किरिलोव मारे गए। वहीं 21 दिसंबर को कजान पर कई ड्रोन हमले हुए और इससे भी भारी क्षति पहुंची, जिसके बाद ये स्टेप लिए गए हैं। जिस ऑरशनिक मिसाइल को लेकर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती दी है, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। ये मिसाइल टारगेट की तरफ मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से हमला करती है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। ऑरशनिक मिसाइल की ताकत और खासियत की बात करें तो इसमें 150 किलोटन यील्ड वाले 3 से 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति इसे आसानी से इंटरसेप्ट करने नहीं देती। मिसाइल में MIRV तकनीक है, यानी एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता है। इस मिसाइल को बनाने के लिए दो खतरनाक रूसी मिसाइलों की तकनीक को मिलाया गया है। पहली है ICBM RS-26 रूबेज और दूसरी है सबमरीन से लॉन्च होने वाली S-30 बुलावा मिसाइल। रूस ने इस मिसाइल की तकनीक को सोवियत समय के पायोनियर RSD-10 मिसाइल सिस्टम जैसा रखा है, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ में
1987 की INF ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया था। पुतिन ने प्रोजेक्ट 885 के तहत तैयार परमाणु पनडुब्बियों को भी एक्टिव मोड में लाने का आदेश दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आर्कांजेस एटमी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिसका ट्रायल भी पूरा हो गया है। करीब 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की अब तक तो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अमेरिकी चुनाव परिणाम आने और ट्रंप की जीत के बाद इस वक्त यूक्रेन बदला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से गुरिल्ला युद्ध को यूक्रेन की सेना अंजाम दे रही है और जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रूस के भीतर पेनिट्रेट करने की कोशिश में भी सफल दिखाई दे रही है, उससे ये देखा जा सकता है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना अभी थकी नहीं है, अभी झुकी नहीं है। साफ है कि रूस यूक्रेन के वॉर जोन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी मिसाइलों की मार से बौखलाए, नाटो की तरफ से सैन्य पेशबंदी से गुस्साए और जेलेंस्की के गुरिल्ला से चोट खाए, पुतिन अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नाटो को सबक मिल सके और यूक्रेन की हिम्मत जवाब दे जाए। टीम न्यूज़ नेशन। Нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности. जंग के मैदान से बड़ी खबर, पुतिन मचा देंगे कहर। पुतिन की महामिसाइल तैयार, अब आर या पार। पुतिन का विध्वंसक प्लान, हाइपरसोनिक अटैक का ऐलान। एंग्री पुतिन का एक्शन, बदले का बारूदी रिएक्शन। रूस यूक्रेन वार फ्रंट पर अगले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। दुश्मन को मात देने के लिए पुतिन कोई बड़ा पलटवार कर सकते हैं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति बेहद गुस्से में है। इस गुस्से की वजह है यूक्रेन की हिमाकत, वो जुर्रत जिसने पुतिन का पारा हाई कर दिया है। मॉस्को में न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांडर का मर्डर हो या फिर कजान का ड्रोन अटैक, वॉर फ्रंट पर गुरिल्ला हमले कर जेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया है। और पुतिन ने एक बार में दुश्मन तमाम वाले फॉर्मूले को अमल में लाने की कॉल उठा ली है। तभी तो वो सरेआम हाइपरसोनिक मिसाइल और ओरेश्निक से हमले का दम भर रहे हैं। क्रेमलिन का एटमी वॉर प्लान, यूरोप में मचेगा एटमी कोहराम। मॉस्को का प्लान, ओरेश्निक पलटवार होगा बेहद भीषण। Нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности. Мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. सुना आपने, ये है पुतिन की दुश्मनों पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों से हमले की हुंकार। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि उनकी सेना ने रूसी सरजमी के साथ साथ बेलारूस में भी ओरेश्निक मिसाइल की तैनाती की योजना बना ली है। दरअसल पुतिन ने अपने तमाम एटॉमिक मिसाइल साइलो, एटॉमिक आर्म बेस और एटॉमिक सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है और इसकी वजह है 17 से 21 दिसंबर के हुए दोहरे अटैक, जिससे पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 17 दिसंबर को TNT ब्लास्ट हुआ और इसमें रूसी न्यूक्लियर फोर्स के कमांडर इगोर किरिलोव मारे गए। वहीं 21 दिसंबर को कजान पर कई ड्रोन हमले हुए और इससे भी भारी क्षति पहुंची, जिसके बाद ये स्टेप लिए गए हैं। जिस ओरेश्निक मिसाइल को लेकर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती दी है, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। ये मिसाइल टारगेट की तरफ मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से हमला करती है।
यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। ओरेशनिक मिसाइल की ताकत और खासियत की बात करें तो इसमें 150 किलोटन यील्ड वाले 3 से 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति इसे आसानी से इंटरसेप्ट करने नहीं देती। मिसाइल में MIRV तकनीक है, यानी एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता है। इस मिसाइल को बनाने के लिए 2 खतरनाक रूसी मिसाइलों की तकनीक को मिलाया गया है। पहली है ICBM RS-26 रूबेज और दूसरी है सबमरीन से लॉन्च होने वाली S-30 बुलावा मिसाइल। रूस ने इस मिसाइल की तकनीक को सोवियत समय के पायोनियर RSD-10 मिसाइल सिस्टम जैसा रखा है, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ में 1987 की INF ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया था। पुतिन ने प्रोजेक्ट 885 के तहत तैयार परमाणु पनडुब्बियों को भी एक्टिव मोड में लाने का आदेश दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आर्कानजेस एटमी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिसका ट्रायल भी पूरा हो गया है। करीब 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की अब तक तो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अमेरिकी चुनाव परिणाम आने और ट्रंप की जीत के बाद इस वक्त यूक्रेन बदला बदला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से गुरिल्ला युद्ध को यूक्रेन की सेना अंजाम दे रही है और जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रूस के भीतर पेनिट्रेट करने की कोशिश में भी सफल दिखाई दे रही है, उससे ये देखा जा सकता है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना अभी थकी नहीं है, अभी झुकी नहीं है। साफ है कि रूस यूक्रेन के वॉर जोन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी मिसाइलों की मार से बौखलाए, नाटो की तरफ से सैन्य पेशबंदी से गुस्साए और जेलेंस्की के गुरिल्ला से चोट खाए, पुतिन अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नाटो को सबक मिल सके और यूक्रेन की हिम्मत जवाब दे जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।